ये राम को मानते हैं ना, राम का मंदिर बना रहा है अयोध्या में, इनको बोलना कि राम का रा बोल के दिखा दो। हर्षानंद कहता है कि अपनी गर्दन अपने हाथ से काट के आपके चरणों में गिरा देगा। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है। आरएसएस का जो संस्थापक था हाँ जी, हेडगेवार, वो कट्टर कांग्रेसी था। उसने एक सपना देखा था, एक दिन आएगा मैं इस कांग्रेस को धूल चटा दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूं। तो अब वो तो चले गए लोग, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज कुर्सियों के सहारे अपने वायरस छोड़ गए। अच्छा, वो वायरस क्या है? उनको दबाओ, कुछ लोग यही कर रहे हैं। क्या हम इस तरह से विश्व गुरु बने? आप पैसे से गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। 2019 में बेटा ये जब देश में घूम रहे थे, नरेंद्र भाई क्या कह रहे थे कि आप प्रतिनिधि मत देखो, मुझे देखो। हमने उससे वोट किया ना। रियल लाइफ और रियल लाइफ का अंतर आप लोगों को समझना चाहिए। अमिताभ बच्चन पैसे लेके नाश्ता खाता है मदारी की तरह कैमरे के सामने। जब दिल्ली पुलिस इतने लाखों किसानों को नहीं घुसने दे रही है दिल्ली में, तो एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी कहाँ से घुस सकेंगे? बताइए। देखिए ना क्या हुआ कच्छ में, भुज कच्छ में। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, हजारों एकड़ किसानों की जमीन बिना रजिस्ट्री गौतम अडानी के खाते चढ़ चुकी, हजारों एकड़। इनके जो भी एमपी एमएलए जो भी मिलते हैं आपको इस पार्टी के, इस कंपनी के, उनसे एक प्रश्न जरूर पूछिए कि कश्मीर में, हिमाचल में पैदा होने वाला सेब फल मेल और फीमेल की क्या पहचान होती है? और शाखाएं चलाते थे। मैं बंदा बैरागी शाखा चलाता था। अगर हम भारत में लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो भारत की आत्मा के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसान भारत की आत्मा है। देखो, देश 1947 में आज़ाद हुआ, आज तक वो अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं ले सका। परिणाम क्या हुआ? भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। क्या हम इस तरह से विश्व गुरु बने? आप पैसे से गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय कर रहे हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय कर रहे हैं। तो ये दृश्य कब तक बदलेगा? प्रकृति अब स्वयं चाहती है कि किसान पे बहुत अन्याय हुआ, अब किसान को स्वतः स्फूर्त वो खड़ा कर देगा। 2019 में बेटा ये जब देश में घूम रहे थे, नरेंद्र भाई क्या कह रहे थे कि आप प्रतिनिधि मत देखो, मुझे देखो। हमने उससे वोट किया ना। हमने नहीं देखा कि हार्डकोर क्रिमिनल भी उनके साथ पहुंच गए। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मत चुनो, एमएलए एमपी चुनो। ये जिम्मेदारी उनको लेनी। आप अपने एमएलए एमपी चुनोगे तो एक जवाबदारी तय होगी। वो आपके पास अपना घोषणा पत्र लाएंगे, आप उनको पकड़ के अपने पास बैठा सकते हो। अब प्रधानमंत्री को कहाँ पकड़ने जाओगे लुटियंस में? बात यह है, 7 RCR में कौन घुस सकेगा? इतनी सिक्योरिटी। जब दिल्ली पुलिस इतने लाखों किसानों को नहीं घुसने दे रही है दिल्ली में, तो एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी कहाँ से घुस सकेंगे? बताइए। रियल लाइफ और रियल लाइफ का अंतर आप लोगों को समझना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक ज़माना था जब हम लोग गलती करते थे तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो उसको अच्छा करता था, रिपेयरिंग करता था। अब वो गलती कर रहा है, अब ड्यूटी आपकी है कि आप उसको सही करो, तो आप बड़े बन जाओगे। प्रकृति ने तो आपको मौका दे दिया, आप इस्तेमाल करो तब है ना। अब रियल लाइफ और रियल लाइफ में आपको अंतर समझना होगा। मैं 2 आपके सामने नैरेटिव रखता हूँ। अमिताभ बच्चन, अरुणा राय। अमिताभ बच्चन का नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन अरुणा राय का नाम आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन दोनों में रियल लाइफ हीरो कौन है ये समझना होगा। अमिताभ बच्चन पैसे लेके नाश्ता खाता है मदारी की तरह कैमरे के सामने। अरुणा राय IAS थी 68 में। 75 में उसने रिजाइन किया और एक किसान मजदूर शक्ति संगठन बनाया। राजस्थान के देवडुंगरी तहसील भीम जिला राजसमंद में घास फूस की टापरी लगा के बैठी एक IAS। 30 साल मेहनत करी उसने 75 से 2005 तक, और आपको हमको जनतंत्र का मालिक बनाया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 दिलवाया। तो असली हीरो समाज का कौन है? अरुणा राय। अगर मेरे सामने दोनों खड़े हों, अमिताभ बच्चन और अरुणा राय, तो मैं अमिताभ की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा, लेकिन अरुणा दीदी के पैर धो के पीऊँगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे जनतंत्र का मालिक बनाया, लोकतंत्र का मालिक बनाया। तो हमें असली हीरो को पहचानना सीखना है। आप एक बार बताओ, मैं साधु बनाऊं, साधु का धर्म क्या है? धर्म की बात करें जी। नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उनका धर्म है। तो धर्म बदल सकता है उनका? हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है? सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसाय उद्योग की उन्नति, शिक्षक, समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत है। मैं हर दिन किसान आंदोलन में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराई। मेरे को तो MSP से कोई लेना देना ही नहीं। सही बात। मैं तो 50 रुपए किलो गेहूँ खरीद रहा हूँ आज भी, पर मैं चाहता हूँ ये 50 रुपये मेरा सीधा किसान के जेब में जाए। वो कब जाएगा? आज जब
जब किसान की ताकत को हम बढ़ाएंगे, किसान की उसके अधिकार को हम कुचलेंगे नहीं, तो 50 रुपये उसकी जेब में जाएगा। जब किसान मजबूत होगा तो हमारी आने वाली नस्लें मजबूत होगी, आने वाली नस्लें मजबूत होगी तो मेरा देश मजबूत होगा, मेरा देश मजबूत होगा तो मेरा देश विश्व का गुरु बनेगा, दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। हम तो इसी सपने को लेकर जी रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से सोशल मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं एक प्रपोजल दे रहा हूँ आप लोगों को। ये प्रपोजल हर पंथ के लोगों के लिए है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं या कोई और हैं पंथ, किसी भी पंथ को आप मानते हैं, आप सब लोग किसान आंदोलन में आइए। शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ करते हैं। यहाँ कोई लकड़ियाँ नहीं जलाएंगे, यहाँ प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, हम प्रेयर करेंगे अपने अपने हिसाब से और प्रकृति से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर आपका जो अंश है आत्मा, वो आत्मा आपसे प्रार्थना करती है कि आप किसानों के लिए उस जो मौजूदा कंपनी है उसको सद्बुद्धि दो कि उनका भाव बदल जाए और वो इस आंदोलन की भावना को, मूल भावना को समझ सकें, ताकि हम भारत को दुनिया के मस्तक में सुशोभित कर सकें। देखिए ना क्या हुआ कच्छ में, भुज कच्छ में, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, हज़ारों एकड़ किसानों की जमीन बिना रजिस्ट्री गौतम अडानी के खाते चढ़ चुकी, हज़ारों एकड़ बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई। तो ये जो नैरेटिव है इसको समझना पड़ेगा। मैं आप सोशल मीडिया के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जो भी MP MLA जो भी मिलते हैं आपको इस पार्टी के, इस कंपनी के, उनसे एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि कश्मीर में, हिमाचल में पैदा होने वाला सेब फल मेल और फीमेल की क्या पहचान होती है, उसका कलर क्या होता है, उसका बीज कैसा होता है, ये प्रश्न जरूर पूछिएगा उनसे। क्योंकि अभी मैंने पत्ता खोला नहीं अपना ये, लेकिन इनसे नहीं अभी नहीं, अभी उनको जवाब देने दो। देखिए सुनिए उनको जवाब देने दो, उनके जवाब से फिर मैं बताऊंगा कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है किसानों के बारे में। आप बात समझिएगा। नरेंद्र भाई ब्रांड एम्बेसडर है योग के। 21 जून 2015 को लाखों लोगों को बैठा के उन्हें श्वास खिंचवाया, छुड़वाया। ठीक है, हिंदू है वो, आप भी हिंदू हैं, कोई इसमें मुस्लिम भी होगा, कोई सिख भी होगा, कोई ईसाई भी होगा, आप हिंदू हैं। राम का रा बोल के दिखा दीजिए श्वास लेते हुए। ये राम को मानते हैं ना, राम का मंदिर बना रहा है अयोध्या में, इनको बोलना कि राम का रा बोल के दिखा दो। हर्षनंदन कहता है कि अपनी गर्दन अपने हाथ से काट के आपके चरणों में गिरा देगा। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है, राम का रा बोल के दिखा दो आप, यही आपके सामने अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में गिरा दूंगा अपने हाथ से। अगर आप हिंदू हैं तो राम का रा बोल के दिखा दीजिए श्वास लेते हुए। यस, और नहीं ले सकते तो क्या कारण है? मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ और नरेंद्र योग का एम्बेसडर है। मैं उसको एक ट्री पोस्टर लगवाऊंगा, लोकसभा में मेरा 1 घंटे का सेशन हो जाए और वो लाइव टेलीकास्ट हो जाए। अच्छा, सब दुनिया को पता चल जाएगा राष्ट्रभक्ति क्या होती है, सारी दुनिया को पता चल जाएगा 3 मिनट के अंदर। जो बच्चा 3 मिनट आंख बंद करके उस पोस्टर को धारण कर सकता है वो अपने भीतर योग को फलित कर सकता है, और नहीं तो वो एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहे हैं। भाई मुझे आपका कानून नहीं चाहिए, मुझे आपका कानून नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? योग में पहला सूत्र आता अहिंसा। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूंगा। ये अहिंसा जब पुष्ट हो जाती है उससे हिंसक पशु बैर त्याग देता है। तो इनके गिर में चलते हैं, गुजरात में गिर में जंगल है, मतलब गिर राजकोट के पास एक इलाका है, वहाँ जंगली शेर बहुत होते हैं। कौन से? बब्बर शेर। चलते हैं नरेंद्र भाई, हम अमित भाई सब चलते हैं। 3 घंटे जो मूर्ति बन के बैठ जाएगा, शेर उसको छुएगा नहीं, और बाकी जिसने आंख खोली झपट्टा मार के उठा के ले जाएगा। देख लेते हैं कौन योग का असली विद्यार्थी है। चलो इनको बुलाता हूँ मैं। चलो अमित भाई एक बार लोकसभा पूरी लगा देते हैं गिर में। अच्छा, असली योगी रह जाएंगे और जितने नकली आंख खोलेंगे शेर उठा के ले जाएंगे उनको। तो फिर नकली की बात करी, आज के दिन तो कह रहे हैं आरएसएस से ज्यादा देशभक्त कोई है ही नहीं। और आपके बारे में भी मैंने सुना है कि आप आरएसएस। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। मैं आरएसएस का जो संस्थापक था हेडगेवार, वो कट्टर कांग्रेसी था। उसने एक सपना देखा था, एक दिन आएगा मैं इस कांग्रेस को धूल चटा दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। अच्छा, ये उसने सपना देखा था। कब देखा? 1925 में। ये सपना आकार कब ले सका? 2014 में। कितने साल लगे? 89 ईयर। 89 साल बाद इनको मौका मिला। तो अब वो तो चले गए लोग, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज कुर्सियों के सहारे अपने वायरस छोड़ गए। अच्छा, वो वायरस क्या है? उनको दबाओ, कुछ लो, यही करना। आप बताइए लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं? आरएसएस में हम भी थे। हम कैसे गीत गाते थे? मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम।
बाबा साहब नातोजी इतने पवित्र व्यक्ति थे, हमारे सुदर्शन जी, बाबा साहब नातोजी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे, ये अडवाणी जी जो भी मौजूद हैं, बेचारे मौनी बाबा बन चुके हैं, ये भी हमारे बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। अच्छा। ये कहते थे बेटा अगर हम लोगों को मौका मिलेगा ना, हम तो छोटे छोटे अबोध बच्चे थे और शाखाएं चलाते थे, मैं बंदा बैरागी शाखा चलाता था। अच्छा। तो हमारी शाखा में आते थे, मेरे घर पे खाना खाने भी आते थे। तो कहते थे बेटा जब हमें मौका मिलेगा ना, कांग्रेस जो गलतियां कर रही है ना, इसको सुधार के हम देश के जन जन को इतना उत्तिष्ठ कर देंगे कि भारत दुनिया के मस्तक पे खड़ा हो जाएगा और विश्व गुरु बनाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं पाया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।